जहां बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना ने जनतंत्र टीवी से खास बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस के दिल में मुस्लिम के लिए कोई हमदर्दी नहीं है। कांग्रेस ने वक्फ की प्रॉपर्टी पर 70 साल बुलडोजर चलाया है। वक्फ बिल दोनों ही सदनों में पेश हुआ, उसके बाद से लगातार सियासत हो रही है। कांग्रेस की अगर बात करें तो सोनिया गांधी का भी बयान आया है कि बुलडोजर से इस बिल को पास कराया गया है। गुलाम अली खटाना जी हैं, बात कर लेते हैं। सर, सोनिया गांधी बड़ा आरोप लगा रही है, कह रही बुलडोजर से इस बिल को पेश कराया गया है। मुझे तो लगता है कि कांग्रेस ने बुलडोजर लगाया है वक्फ पे 70 सालों में। कांग्रेस ने वक्फ को बुलडोज करा है। कांग्रेस ने मुसलमानों को पर्सनल लॉ को लिटिगेशन में लाया है। वक्फ में वाकिफ की मंशा होती है, डोनेशन होता है, वो वक्फ वन से वक्फ ऑलवेज वक्फ। तो इतनी सारी लिटिगेशन क्यों है? आज वक्फ के पास कोई लिटिगेशन लड़ने के लिए पैसा नहीं है। किसने खाया है? अभी हमने बोला है सीबीआई इंक्वायरी के लिए। सब आपको मालूम हो जाएगा कि इन्होंने कैसे लूटा है वक्फ को। इनको क्लियर होना चाहिए। कहीं ये यूसीसी को सपोर्ट करते हैं, कहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को उकसाते हैं, कहीं बीएनएस का एंजॉय करते हैं। एक जगह खड़े हो जाए ना, कहाँ है ये? इनका दिशा क्या है? हमारा तो दिशा साफ है कि जो देश का नागरिक है हमारे लिए माननीय है। उसका मजहब, फेथ, जात कोई वो है, वो अपनी उसकी पर्सनल चीज़ है। हम सबको सपोर्ट करते हैं, हमारे लिए बराबर है। इनको अपनी क्लैरिटी लानी चाहिए। ये अभी मैं फैमिली से बाहर नहीं निकली, हमें सब सिखाएंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी हम में पहुंच चुकी है। इनको 1000 साल लगेगा इस सोच बनाने के लिए। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मुस्लिमों को प्रताड़ित किया है इस बिल को आपके पेश करके। आपने अरबों रुपए की प्रॉपर्टी को बुलडोजर किया है 70 साल में। आप हिसाब दीजिए ना हमें। देश के वजीर आजम आपसे हिसाब भी लेंगे और दुनिया का बेस्ट इंस्टीट्यूशन बनाएंगे वक्फ को, आपके सामने ही बनाएंगे। वही ओवैसी जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाया है इस बिल के लिए उन्होंने। ओवैसी साहब को भी अपना वोट बैंक देखना है, और तो मुझे कुछ लगता नहीं। उन्होंने तो प्रतियां भी फाड़ी थी। जब चर्चा हो रही थी बिल की, प्रतियां उन्होंने फाड़ दी कि मुस्लिमों के खिलाफ है, मुस्लिमों के प्रति साजिश है जो बीजेपी ने रची है। अब क्या मालूम वक्फ का प्रॉपर्टी किस किस के पास है, अब देख के पता चलेगा। कहीं आपका इशारा ओवैसी साहब की तरफ तो नहीं है? नहीं, हमारा किसी से कोई नहीं है। हमारा सीधा है कि समाज का डोनेशन किया हुआ वाकिफ की मंशा को कैसे चेंज किया इन्होंने। हमें क्या खतरा है जब प्रॉपर्टी अपना है, वो उसमें आ जाए दूसरे। अभी तो सनातनी जो है वो फिर भी हमारी प्रॉपर्टियों की इज्जत करता है, तो हमारी दरगाह को वो उसके मन में खौफ है। ये तो खेती बाड़ी खेत को खा गई है। एनडीए में भी राड नजर आने लगी है। एनडीए के जो घटक दल हैं, चाहे जेडीयू हो, आरएलडी हो, उनके नेता जो है पार्टी छोड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए भी नुकसान वाली बात हो सकती है, क्योंकि एनडीए के घटक दल के नेता अगर लगातार पार्टी छोड़ेंगे इसका विरोध करते हुए, तो ऐसे में क्या मैसेज जाएगा? एनडीए में फूट की जो तस्वीर है वो नजर आने लगी है। टीडीपी और जेडीयू जो है, इन्होंने वक्फ बिल का सपोर्ट करा है, आपके सामने है। और ये मुसलमान के हित में सपोर्ट करा है उन्होंने मुसलमान के हित में है। जो भाग रहे हैं वो मुसलमान के हित में नहीं है, वो प्रॉपर्टी के हित में है। धन्यवाद। तो देखिए, गुलाम अली खटाना जी को आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन लक्ष्मण के साथ में आंचल यादव, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।